सुकुना से पूछती है कि यूजी कौन है एंड इसके रिप्लाई में सुकुना बोलता है कि यूजी मेरे ट्विन ब्रदर का बेटा है। तो गाइस जैसे कि चैप्टर 257 हमारे सामने आ गया है एंड इस चैप्टर में फाइनली हम हमारे यूजी इतादोरी का ट्रू पावर्स देखते हैं, जिसके मदद से वो किंग ऑफ कर्सेस सुकुना को भी सरपास कर देता है। एंड हमें ये भी बताया जाता है कि एक्चुअली में यूजी है कौन और सुकुना से उसका कनेक्शन क्या है। सो लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि यूजी सुकुना के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक ब्लैक फ्लैश लैंड करता है एंड नरेटर हमें ये बताते हैं कि इससे हमारे यूजी का ट्रू पावर्स अवेकन हो चुका है। और इस चैप्टर के शुरू में ही हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां उड़ाऊ में सुकुना से पूछती है कि यूजी एक्चुअली में है कौन, उसके इन अनएक्सप्लेन्ड पावर्स का रीजन क्या है। जब से आपने उसके बॉडी से खुद को सेपरेट किया है तब से उसका पावर्स इंक्रीज ही हो रहा है। तब सुकुना ये चीज रिवील करता है कि जब सुकुना अपने माँ के पेट में था तब उसने अपने ट्विन ब्रदर को खा लिया था एंड उस ट्विन ब्रदर का सोल यूजी के फादर जिन इतादोरी के अंदर था। केंजा को किसी तरह ये बात पता चल गया और इसलिए वो कायोरी इतादोरी यानी यूजी के मॉम के अंदर जाके यूजी के फादर के साथ इंटरकोर्स कर लिया ताकि यूजी पैदा हो सके। एंड इससे हमें ये बात पता चल जाता है कि यूजी के फादर एक्चुअली में सुकुना के उस ट्विन ब्रदर का रीइंकार्नेटेड फॉर्म है, जिसके वजह से सुकुना और यूजी सेम ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं। और अगर देखा जाए तो एक्चुअली में सुकुना यूजी का अंकल है। भाई साहब ये क्या रिवील कर दिया हमारे गेगे भाई ने। सब लोग ये सोच रहे थे कि शायद यूजी ही सुकुना का ट्विन ब्रदर होगा, बट एक्चुअली में यूजी के फादर जिन इतादोरी सुकुना का ट्विन ब्रदर निकला। एंड दैट्स व्हाई हमारे यूजी के पास इतना ज्यादा पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ है। ये सब कुछ सुनकर उराव में सोचती है कि क्या यूजी के पास भी सुकुना जितना पोटेंशियल है और क्या वो सुकुना को सरपास कर देगा। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में मूव होता है एंड हम यूजी और सुकुना को एक दूसरे के सामने देखते हैं एंड तभी इंस्टेंटली यूजी सुकुना के ऊपर बैक टू बैक 2 ब्लैक फ्लैश लैंड करता है। सुकुना यूजी को खुद से दूर करने के लिए उसे बहुत जोर से पुश कर देता है। यूजी जाके एक पिलर के ऊपर लैंड करता है बट यूजी उस पिलर को काट के उल्टा सुकुना के ऊपर ही फेंक के मारता है। पर यूजी ने इतनी आसानी से उस पिलर को कैसे काट लिया। और तभी नरेटर हमें एक्सप्लेन करते हैं कि करेंटली यूजी के पास 2 कर्स टेक्निक है। फर्स्ट वन इज ब्लड मैनिपुलेशन एंड द सेकेंड वन सुकुना की कर्स टेक्निक श्राइन मतलब क्लीव एंड डिसमेंटल। ब्रो लिटरली यूजी सुकुना की कर्स टेक्निक क्लीव एंड डिसमेंटल को भी यूज करना सीख गया है। और पता नहीं फ्यूचर में हमारे यूजी के पास और कितने कर्स टेक्निक्स आने वाले हैं। क्या वो अपने डोमेन को भी यूज कर पाएगा, क्योंकि ये फाइट तो बस अभी शुरू ही हुआ है। देन हम देखते हैं कि यूजी सुकुना के एक पैर को पकड़ता है और उसे काटने के लिए उसके ऊपर अपनी कर्स टेक्निक डिसमेंटल से अटैक कर देता है। बट सुकुना इसको काउंटर करने के लिए यूजी के ऊपर इंस्टेंटली अपने स्लैशेस को रिलीज करता है। पर हमारे यूजी को उनसे घंटा फर्क पड़ता है। यूजी उन स्लैशेस के बीच में से जाके सुकुना के ऊपर एक और बहुत ही पावरफुल ब्लैक फ्लैश लैंड कर देता है। भाई एट दिस मोमेंट यूजी अपने अवेकेंड पावर से सुकुना को बहुत ही बुरी तरीके से पेल रहा है। तभी सुकुना ये रियलाइज करता है कि यूजी ने उसकी कर्स टेक्निक क्लीव एंड डिसमेंटल को यूज करना सीख लिया है। बट क्योंकि यूजी एक डिफरेंट एरा से बिलोंग करता है और उसके इस टेक्निक को यूज करने का तरीका भी अलग है, इसलिए उन दोनों के टेक्निक्स में बहुत सारे डिफरेंस है। पर फिर भी सुकुना को ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है कि कैसे यूजी सुकुना की कर्स टेक्निक को यूज करना सीख लिया है। सुकुना ये भी सोचता है कि चाहे उसने क्लीव और डिसमेंटल को यूज करना सीख लिया है, पर क्योंकि उसने ये अभी अभी सीखा है इसलिए उसके स्लैशेस का पावर बहुत ही ज्यादा कम है। तभी फिर से हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ इनो गोजो शोको और इचिची से नानामी के कर्स टूल को यूज करने के लिए परमिशन ले रहा होता है, क्योंकि वो लोग नानामी के बहुत ही पुराने दोस्त है और वो सब नानामी को बहुत ही अच्छे से जानते थे। पर गोजो इनो से ये बोलता है कि तुम नानामी के कर्स टूल को यूज कर सकते हो क्योंकि नानामी तुमको ही सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आता है एंड हम इनो को अपने कर्स टेक्निक को यूज करते हुए देखते हैं, जिससे कि वो एक ड्रैगन को समन कर लेता है और वो ड्रैगन डायरेक्टली सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है। बट सुकुना बहुत ही आसानी से उस ड्रैगन को अपने टेक्निक का यूज करके काट देता है और अपने पैरों से नानामी के कर्स टूल को भी रोक लेता है। बट ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। एंड हम देखते हैं कि पीछे से आके यूजी सुकुना के ऊपर एक और ब्लैक फ्लैश हिट कर देता है। No, God! No, God, please, no! No!
पिछले चैप्टर में गोजो ने हमको बताया था कि कोई भी अपने मर्जी से ब्लैक फ्लैश को यूज नहीं कर सकता, पर यूजी ने अब तक ब्लैक फ्लैश को ऐसे यूज किया है कि उसके लिए ये सब बस एक हलवा है। और ये चीज देख के सुकुना को भी यही लग रहा होता है कि यूजी इतने सारे ब्लैक फ्लैश को एक के बाद एक इतनी आसानी से कैसे लैंड कर पा रहा है। और यहाँ पर सुकुना थोड़ा वरिड भी होता है क्योंकि यूजी अब उसके इक्वल लेवल पे आ चुका है। तो सुकुना फैंस कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम हमारे मेन कैरेक्टर से इतनी बुरी तरीके से मार खाने के बाद? हिला डाला ना। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुकुना उनके नीचे के ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। सुकुना बिना कोई टाइम वेस्ट करे यूजी के ऊपर पंच करने जाता है, बट यूजी उसके हाथों को पकड़ के उसी के ऊपर पंच करके उसे एक दीवार के अंदर घुसा देता है। यूजी सुकुना की तरफ अप्रोच करता है एंड सुकुना यूजी के ऊपर अपने स्लैशेस रिलीज करता है, बट यूजी को उनसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूजी उन स्लैशेस को बिना डॉज करे उनके अंदर से सुकुना की तरफ जा रहा होता है और ये देखकर लिटरली सुकुना का फट जाता है कि कैसे यूजी उसके अटैक्स को इतनी आसानी से झेल पा रहा है। इसके बाद बैटल और भी खतरनाक हो जाता है। यूजी डायरेक्टली जाके सुकुना के ऊपर एक ब्लैक फ्लैश हिट करता है एंड सुकुना यूजी के फेस को पकड़ के उसके ऊपर अपने स्लैशेस से अटैक कर देता है, जिसके वजह से उसके फेस का एक साइड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके फेस से खून निकलने लगता है, बट यूजी अपने ब्लीडिंग फेस को लेके भी सुकुना के ऊपर एक और ब्लैक फ्लैश लैंड कर देता है। इस मोमेंट में यूजी एक के बाद एक ब्लैक फ्लैश को जिस तरीके से अपने मर्जी से यूज कर रहा है, अगर तुम भूल गए होगे तो पिछले चैप्टर में हमारे गोजो सातोरू ने ये बोला था कि ये चीज लिटरली वो भी नहीं कर सकता। इससे तुम्हें ये अंदाजा हो ही गया होगा कि एट दिस मोमेंट हमारा यूजी किस लेवल पे पहुंच चुका है। और अभी ये सब देखकर सुकुना का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है और वो गुस्से से यूजी को चिल्लाकर बोलता है, यू ब्रैट। बट तभी इनो नानामी के नाइफ को सुकुना के ऊपर फेंक के मारता है, जिससे सुकुना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और यूजी को थोड़ा टाइम मिल जाता है। एंड इनो बोलता है कि मेरे हिसाब से मैंने बहुत कुछ कर लिया है, अब तुम्हारी बारी यूजी, उसको अच्छे से मारना। और हम देखते हैं इतादोरी यूजी रियोमेन सुकुना के ऊपर अपना 8th कॉन्सिक्यूटिव ब्लैक फ्लैश हिट करता है। गूज़बम्स भाई गूज़बम्स। इस लाइन को रिकॉर्ड करते हुए मेरा लिटरली पूरा खड़ा हो गया है। इस मोमेंट के लिए हम यूजी फैंस कब से वेट कर रहे थे। फाइनली ब्रो फाइनली। पर गेस व्हाट, ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है और चैप्टर के एंड में एडिटर कमेंट करता है, यूजी बिकम इक्वल टू द किंग एंड सरपास्ड हिम। तो भाई देखो, चैप्टर के एंड में हमें ये बताते हैं कि यूजी ने किंग ऑफ कर्सेस को सरपास कर दिया है, बट ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, क्योंकि एट दिस मोमेंट सुकुना का 2 हाथ कट चुका है, उसका हार्ट भी बीट करना बंद कर दिया है, उसका रिवर्स कर्स टेक्निक भी एकदम खत्म हो चुका है और इतने सारे लोगों को काटने के बाद उसका कर्स एनर्जी आउटपुट भी अभी बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। इसीलिए अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो प्रोबेबली हमारा यूजी सुकुना को सरपास कर लिया है। बट अगर किसी तरह सुकुना अपने सारे पावर्स को रिकवर कर ले और अपने अल्टीमेट फॉर्म को अनलीश कर दे तो उस सिचुएशन में शायद यूजी अभी तक सुकुना को सरपास नहीं कर पाया है। पर मैं 100% श्योर हूँ कि नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स में ही हम यूजी और सुकुना दोनों को ही अपने अल्टीमेट फॉर्म में देखने वाले हैं और तब शायद यूजी ट्रूली सुकुना को सरपास कर देगा एंड प्रोबेबली हमें दोनों के बीच में एक डोमेन बैटल भी देखने को मिलेगा, जिसे देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो मैं हूँ। तो ये चैप्टर यही तक था एंड इस चैप्टर में हम हमारे यूजी का पास्ट, यूजी के फादर का पास्ट और यूजी के अंकल यानी सुकुना के पास्ट को लेकर भी बहुत कुछ देख लिया और हमने देखा हमारे किंग ऑफ कर्सेस को 8 कॉन्सिक्यूटिव ब्लैक फ्लैश खाते हुए। और क्योंकि इस चैप्टर में फाइनली हमारा यूजी मेन कैरेक्टर वाइब्स दे रहा है, इसलिए मैं ये बात बिना कोई डाउट के कह सकता हूँ कि ये चैप्टर जेजेके के वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर में से एक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पहले हमें ये बताया गया था कि सुकुना एक कर्स स्पिरिट है, बट इस चैप्टर में हमें क्लियरली ये बताया गया है कि सुकुना अपने मदर के वूम में था। तो क्या पहले सुकुना एक ह्यूमन हुआ करता था और सुकुना ने अपने ट्विन ब्रदर को एक्चुअली किस रीजन के लिए मार डाला था? तो इसको लेके मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक थ्योरी है। तो अगर ये सब वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके ही जाना। मैं मिलता हूँ आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए इट्स योर जॉय साइनिंग आउट।